नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऐसे दो संतों के विचार जो कबीरपंथ से ताल्लुक़ रखते हैं। एक और है नितिन दास जी और दूसरी ओर है संत रामपाल जी महाराज। नितिन दास जी का कहना है कि कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं करवा सकता। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी का कहना है कि मंत्र जाप के बिना मोक्ष असंभव है। वो मंत्र जाप की अपार महिमा बताते हैं। देखना ये है कि इनमें से किसकी विचारधारा कबीर साहब जी से मिलती है। तो बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ओंकार आरंकार नहीं जपना है, ओम सोम नहीं जपना है, सोम सोम नहीं करना है। बताए तो बिना माने, दिखाए तो बिना मानता, वो गुरु है। वो तो काल का पक्का एजेंट है। क्या सात नाम जप रहा है, क्या भी इस नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। क्या भी इस नाम जप रहा है, छोड़ हटा इसको। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या करने वाले हैं ना विरोधी, सिर पटक कर बैठ जाएंगे। जनता इन्हें बोलने नहीं देगा, बच्चा बच्चा भी। तो आइए शुरू करते हैं इस खास आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। साहब एक कबीर पंथ से है, वो ये कह रहा है कि भाई भगत जी वो ये कह रहे हैं कि भाई मंत्रों, कबीर साहब ने मंत्रों के जाप के लिए कहा है और मंत्रों से ही मुक्ति होती है, ऐसा बता रहा है वो। और कबीर सागर में भी कह रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मंत्रों से ही मुक्ति होगी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे साहब? इसका क्या जवाब? नहीं, देखो कबीर साहब ने मंत्रों के ऊपर बोला है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। ऐसा कोई मंत्र नहीं है जो परमात्मा को आपके पास लेके आ सके। नितिन दास जी से एक श्रद्धालु ने सवाल पूछा कि कबीर सागर में इस बात का प्रमाण मिलता है कि कबीर साहिब जी ने ये बोला है मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसी से मोक्ष होगा। अब श्रद्धालु के सवाल पर नितिन दास जी जवाब देते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। कोई भी मंत्र ऐसा नहीं है जो आपको परमात्मा की प्राप्ति करवा सके, यानी आपका मोक्ष करवा सके। जबकि खुद ये आगे चलकर बोलते हैं कि सार नाम जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। खुद नाम जानने की बातें कर रहे हैं। आप एक बार फिर सुनिए। और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। और सार नाम जाने बिना कागा हंस ना हो। फिर भी नितिन दास जी की इस बात को ऊपर रखते हुए ये मानकर चलते हैं कि किसी भी नाम जाप अथवा मंत्र जाप से मोक्ष नहीं मिल सकता या परमात्मा नहीं मिल सकते। अब आपको नितिन दास जी के इस तर्क को लेकर कबीर सागर से कुछ प्रमाण दिखाते हैं, जिसे आप खुद ही ये निर्णय करें कि कबीर सागर में हमें मंत्र जाप करने के लिए बोला गया है या नहीं बोला गया है। देखिए। आदि नाम निहक्षर सांचा, जाते जीव काल सो बाचा। निहक्षर धुन जहवा होई, ताही जपे नर बिरला होई। जाके बलावे संसारा, ताही जपे नर हो भव पारा। गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, पूरा गुरु हो सोई लखावे। उपरोक्त वाणी जो कि कबीर सागर के 20वें अध्याय मुक्ति बोध पृष्ठ संख्या 64 पर लिखी है, उनका भावार्थ है कि साखी तथा शब्द आदि बहुत संत गाते हैं, समझाते हैं, परंतु आदि नाम यानी सार शब्द कोई बिरला ही जानता है। आदि नाम मोक्ष का खास मंत्र है, अन्य मंत्र सब राख हैं, मोक्षदायक न होने से व्यर्थ हैं। आदि नाम ही निज मंत्र है, उसके जाप बिना सर्व प्राणी डूब मरे हैं, यानी संसार के जन्म मरण के जाल में फंसे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। उसे आदि नाम कहो या निहक्षर नाम कहो, यह सच्चा नाम है जो कि सांकेतिक है, इसी से काल से बचा जा सकता है। तो अब कबीर सागर की इन वाणियों को देखने के बाद तो यही निष्कर्ष निकलता है, कबीर सागर के अंदर मंत्र जाप करने के लिए साफ साफ लिखा गया है। फिर भी नितिन दास जी दावा करते हैं कि मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। इनकी ये वीडियो और देखिए। तब निज घर को पहुंचोगे जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हारे सारे अक्षर छुड़वा दे। ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम नहीं जपना है, ओंकार आरंकार नहीं जपना है, ओम सोहम नहीं जपना है, सोंग सोंग नहीं करना है, सतपुरुष अकाल मूर्त नहीं करना, हिंदी के नाम नहीं जपना, पंजाबी के नाम नहीं जपना, उर्दू फारसी बंगाली इटालियन नाम नहीं जपना। क्या करना है? अपनी आत्मा को जानना है। इसी प्रकार नाम भी नकली है और असली भी है। इस पे फर्क करनी है कि मुझे कौन सा नाम मिल गया, असली वाला कि नकली वाला। और कैसे फर्क करेंगे? वाणियों से। संतों की वाणियां मीटर हैं। जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं
भले तुम्हारा सगा चाचा खड़ा हो, अगर उसने बिना मीटर के तुम्हें पेट्रोल डाल दिया, ना तुम मानोगे ना चाचा मानेगा। तुम कहोगे कम है, वो कहेगा दो फुट ज्यादा गिर गई। लेकिन अगर मीटर लगा रखा है तो पहली आवाज यही निकलती है, भैया मीटर चेक कर लो। अब जीरो देख लिया और कोई झगड़ा नहीं। पहले तो नितिन जी मंत्र जाप जपने के लिए ही मना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ओम सोहम मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, केवल अपनी आत्मा को पहचानना है। फिर आगे चलकर ये कहते हैं कि मंत्र तो होते हैं, एक असली और एक नकली, और उन मंत्रों को पहचानने के लिए हमें मीटर देखना पड़ेगा। मीटर यानी संतों की वाणी। और संत कौन से? वही संत जिनसे कबीर साहब जी स्वयं आकर मिले थे। आगे चलकर ये कहते हैं कि 52 अक्षर वाले शब्दों का जाप नहीं करना है। आप ये वीडियो देखिए। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। अब देखिए नितिन जी खुद अपने शिष्यों को 52 अक्षर वाले मंत्र जाप जपने के लिए दे रहे हैं। देखिए, जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। का सोहंग सतनाम नहीं जपना है। ये पांचों नाम आप जाने से पहले लिख लेना। जो भगत जी हैं रिकॉर्ड कर लिए इन्होंने, पुराने लोगों से पूछ लेना। ये आपने केवल जपना है, ये आपने केवल जपना है। का सोहंग सतनाम नहीं जपना है। वैसे तो नितिन जी अपनी हर बात को खुद ही गलत साबित करते जा रहे हैं। कभी वो कहते हैं मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं मंत्र जपना तो चाहिए, लेकिन असली और नकली मंत्र की पहचान होनी चाहिए, जिसका फैसला मीटर करता है अथवा संतों की वाणी करती है। कभी कहते हैं कि जो गुरु तुम्हें 52 अक्षर वाले मंत्र का जाप दे रहा है उसे रिजेक्ट कर दो, वो गुरु बनने योग्य नहीं है। दूसरी तरफ अपने शिष्यों को खुद 52 अक्षर वाले मंत्रों का जाप जपने के लिए दे रहे हैं। खैर जो भी है, चलिए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि खुद नितिन जी किस मीटर पर यानी कि किन संतों पर विश्वास करते हैं जिनका जिक्र वो अक्सर अपने प्रवचन में करते हैं। देखते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। नितिन दास जी ने कहा कि बेई नदी पर नानक जी को कबीर साहिब जी मिले थे, धर्मदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे और गरीबदास जी को भी कबीर साहिब जी मिले थे। इनका कहने का मतलब ये है कि इनकी वाणी सत्य है। यही वो मीटर है जिससे हमें सत्य और असत्य की पहचान करनी है। तो आइए जानते हैं कि मीटर नंबर 1 क्या कहता है। गरीब राम नाम जप कर थिर हुई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओम सोहम मंत्र जपिए, योग युक्त या धुनी तपिए। ओम सोहम मंत्र सारम, योग युक्त से करो उच्चारम। ओम सोहम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चरहावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलय तुल्लाया राम रंग होरी हो। गरीब नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी। सार शब्द पाया जब लोई, आवागवन बहुर ना होई। गरीब सतगुरु सोहम नाम दे, गुज बीरज विस्तार। बिन सोहम सीजे नहीं, मूल मंत्र निजसार। गरीब सोहम ऊपर और है, सत सुकृत एक नाम। सब हंसों का वंश है, सुन्न बस्ती नहीं गाम। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी वाणी में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ओम सोहम मंत्र जपिए, यानी ओम सोहम मंत्र का जाप कीजिए, जो आपको पूर्ण गुरु से प्राप्त करना होता है। गरीबदास जी ने ओम सोहम मंत्र की इतनी महिमा बताई है कि इन मंत्रों के बराबर 14 लोक भी नहीं है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। तो दर्शकों, हमने मीटर नंबर 1 तो देख लिया। अब देखते हैं कि मीटर नंबर 2 क्या कहता है। देखते हैं।
भाई बालेवाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी भाई चतर सिंह एंड कंपनी पृष्ठ 559 पर समुद्र दी साखी। यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि नानक जी ओम सोहम नाम मंत्र का जाप किया करते थे। आइए अब आपको दिखाते हैं भाई बालेवाली जन्म साखी पंजाबी वाली से ओम सोहम मंत्र का प्रमाण। और नितिन जी ये भी मान रहे हैं कि नानक जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर नानक जी सही है तो फिर नितिन जी का ये मत कि ओम सोहम जाप जपने और जाप देने वाले गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, वो गलत साबित होता है। आपके हिसाब से तो नानक जी को भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। अभी हमने देखा मीटर नंबर 2, अब हम देखते हैं मीटर नंबर 3 क्या कहता है, यानी धर्मदास जी की वाणी क्या कहती है। संत धर्मदास जी को नाम दीक्षा में जो नाम दीक्षा मंत्र दिए थे वे कबीर सागर के ज्ञान प्रकाश बोध पृष्ठ 62 पर लिखे हैं। ओ हम सो हम जानो बीरू, धर्मदास से कहो कबीरू, धरी हो गोये कहियो जिनका ही, नाद सुशील लखई हो ताही, सुमिरण दया सेवा चित्त धरई, सत्य नाम गही हंसा ती रही। इस वाणी में हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि कबीर साहिब जी ने धर्मदास जी को सतनाम मतलब ओम सोहम मंत्र जपने के लिए दिया था, लेकिन नितिन जी दूसरी तरफ ओम सोहम जपने को मना करते हैं, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों का जाप करने के लिए मना करते हैं। दर्शकों, ये बात जानकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है। एक व्यक्ति अपने आप को संत कहता है कि मैं कबीर पंथ से हूं। वो ऐसी बेतुकी बातें कर सकता है? अरे जिन वाणियों को, जिन संतों को अपना मीटर बता रहे थे, उन्हीं संतों ने साबित कर दिया कि हमें ओम सोहम मंत्र का जाप करना चाहिए। खैर, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी क्या कहते हैं। एक संत का तो हमने पर्दाफाश कर दिया है, अब देखना यह है कि संत रामपाल जी महाराज कितने पानी में हैं। संत रामपाल जी महाराज एक कबीर पंथी संत हैं, जिनके गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी हैं, जिनकी गुरु प्रणाली संत गरीबदास जी महाराज से जुड़ी है। यानी कि नितिन जी जिनको प्रमाणित मीटर अथवा प्रमाणित संत मानते हैं, वही गरीबदास जी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली से हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज के विचार इस मीटर से मेल खाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। हमारी रिसर्च में ये भी सामने आया है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को 3 चरण में नाम दीक्षा देते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, क्या वो प्रमाणित हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो ये 5 मंत्र हैं जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। बीच बीच के जो 5 मंत्र ये है वो पंच मंत्र, और इनके जाप से आपको जब ये आत्मा हृदय में रहती है, हृदय कमल में, और वहां से फिर ये नीचे को चलती है मूल कमल में। मूल कमल में जाएगा तो वहां से फिर जब त्रिकुटी पर चलने का समय आएगा, जब प्राण हमारे पूरे हो जाएंगे यानी शरीर अंत होगा, फिर ये आत्मा सबसे पहले मूल कमल में जाएगी और वहां इसका नो ड्यू सर्टिफिकेट तैयार पाओगा, क्योंकि इसने उसका कर्जा उतार रखा है भक्ति साधना मजदूरी करके। फिर ये पहुंचेगा दूसरे स्वाद चक्र में। पुणात्माओं, ये आध्यात्मिक ज्ञान है और आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा के बच्चे हो, किसी ने 2 वर्ष हो गए, किसी ने 3 वर्ष, कोई 4 वर्ष, कोई 5 वर्ष, कोई 6 वर्ष। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में बहुत समय लगेगा। तो धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं समझ पाते, धीरे धीरे समय समय पर ये सब सत्संग के माध्यम से प्रवचन किए जाते हैं। और सत्संग के अंदर एक विशेष ध्यान रखा जाता है कि प्रथम कक्षा के बच्चे भी होते हैं जो पहली बार आए हैं, तो सभी प्रकार के डोज देनी पड़ती है ताकि सभी को सहारा मिले, विश्वास दृढ़ हो, भगवान में रुचि बने आपकी। तो पुण्यात्मा, इस काल ने हमारी सारी व्यवस्था ऐसी बना रखी है, निरे पाप हों।
तो इस प्रकार हम संतानों उत्पत्ति करते हैं, वो ब्रह्मा जी के ही विभाग में आती है। तो उसके अंदर हम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना शक्ति को बहुत वेस्ट होती है, तो वो कर्जा और ऋण बन जाता हमारे ऊपर। तो फिर इन मंत्रों के जाप से जब हम ब्रह्मा जी के वहाँ जाएंगे तो फिर वो उस मंत्र के जाप से उस सभी पाप जो हमारा लोन हो गया था, हमारे वेस्टेज होगी थी, उसको वहाँ वो इस मंत्र से आपकी स्टोर होएगी, रीस्टोर होएगी, तो वहाँ वो हमें मुक्त कर देगा। फिर हम जाएंगे विष्णु जी के उस दरबार में, वहाँ भी फिर हमारा यहाँ नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि आप उसका मजदूरी करके ऋण उतार चुके होगे। फिर आओगे हृदय कमल में, और वहाँ फिर आपको वो मंत्र दे रखा है, उसके जाप से आप फिर वहाँ से बरी हो जाओगे, वहाँ से नो ड्यू सर्टिफिकेट आपका तैयार पाओगा। और फिर कंठ कमल में आओगे, वो दुर्गा जी का भी आप मजदूरी करते हो, जाप करते हो, तो फिर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अब स्पष्ट साफ हो गए। इस प्रथम मंत्र से आपको यहाँ तक आने में सुविधा हो जाएगी, यानी यहाँ तक। अब यहाँ से फिर त्रिकुटी पर पहुँचना है। इन मंत्रों के जाप बिना और नीचे वाले भगवानों का नो ड्यू सर्टिफिकेट लिए बिना, नीचे वाले प्रधानों का, आप त्रिकुटी पर नहीं जा सकते लाख जन्म भी। और जो ये नकली पंथ बताए हैं कि साढ़े गुरु जी तय बताते हैं कि सीधे त्रिकुटी पर ही पहुंचना हमने तय, हम तो सीधे त्रिकुटी से साधना शुरू करते हैं, नीचे वाले का हमने कोई लेना देना नहीं। ये है बकवाद, ये है लोकवेद दंत कथा मूर्ख बनाने वाली। त्रिकुटी कोई बरवाड़े का बस स्टैंड नहीं है, पैदल पहुंच जाओ, चाहे कोई साइकिल पर जाओ, चाहे वैसे चला जा। ये बालकों का खेल नहीं है, मनुष्य जीवन को बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। ऐसे नकली संतों के पास बैठकर, चलो जब तक नहीं ज्ञान था, गलती हो ही रही थी, हमसे भी हो रही थी, आपसे भी हो रही थी, और अब तो ये क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट है आपके समक्ष। इसको जानकर, इसको समझकर, और फिर भी आप उन्हीं से चिपके हुए हो। उसके विषय में परमात्मा कहते हैं, जान बूझ साची तजें और करें झूठ तने, और ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, संतों के निकाम के उनको दो गलजोट। अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। ये मूल कमल में गणेश जी, और इसका ये किलियन जाप है, और इससे ऊपर स्वाद चक्र अनुष्ठान, ये स्वादिष्ठान चक्र भी कहते हैं। इसकी 6 पंखुड़ी दूसरे कमल की, और सावित्री ब्रह्मा इसका ओम जाप है। यहाँ लक्ष्मी और विष्णु का जाप है, ये नाभि कमल है, और इसका ये हरियम जाप है। ये शिव और पार्वती रहते हैं, यहाँ परमात्मा ने इनको मंत्र दिया था, ये मंत्र। तो उसके बाद ये उनके शिष्य बने थे, उसके बाद शंकर भगवान इसी का जाप करते, इसलिए सोहम जाप यहाँ इसका कहा गया। अब यहाँ देखिएगा, ये दुर्गा है, इसका ये 16 पंखुड़ियों का कमल है, कंठ के अंदर है, और ये इनका जाप है। और यहाँ और आगे अलग, ये तो फिर केवल मालिक ने संदेश दिए हैं। अब ये हैं इस शरीर से, इस पिंड से यहाँ तक बरी होने के लिए हमने ये मूल मंत्र जाप करने हैं। कैसे करने हैं ये नहीं खोलूंगा, वो तो जो उपदेश लेगा उसी को बताऊंगा। प्रथम चरण में संत रामपाल जी महाराज जो नाम दीक्षा अपने शिष्यों को देते हैं, क्या वो प्रमाणित हैं? अब आपको दिखाते हैं गरीबदास जी महाराज द्वारा रचित अमर सदग्रंथ से प्रमाण। देखिए ब्रह्मवेदी अंग। अब देखिए मुक्ति मुद्रा अंग से ये प्रमाण। अब देखिए ब्रह्मकला अंग से प्रमाण। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जो द्वितीय मंत्र यानी सतनाम दीक्षा में देते हैं, क्या वो उन्हें शास्त्रों से प्रमाणित कर पाएंगे? देखते हैं। सतनाम इस दास के पास है, 2 अक्षर का है, जो आदरणीय धर्मदास साहिब जी को कबीर परमात्मा ने सीधा दिया था, जिसमें एक ओम है, जैसा कि आपको कबीर सागर में और कबीर पंथी शब्दावली में प्रकट दिखाएंगे अभी।
उसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि ये मंत्र धर्मदास जी को दिया गया था। इनके पास वो मंत्र ही नहीं, सतनाम ही नहीं है, तो इनके पास पाप नाश कैसे होंगे? ये तो दुनिया को डुबो रहे हैं। धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला? ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से यह प्रकाशित है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई। यहां से अब इसमें आपको दिखाते हैं 61 पृष्ठ पे देखना। कोट तीर्थ ब्रह्म फल पावे भमर, यानी भटक गए, सो फल भर ही साधु जमावे। इस तरह परमात्मा इसको बताते हैं कैसे कैसे करना चाहिए, कैसे मोक्ष होगा। मानो गुरु साधुन बाणी, कहे कबीर शब्द सैदानी, कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सतनाम से सारा दुख दूर होगा। सतनाम 2 अक्षर का है। कहे कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम गह मिटे उपाधु। सत कबीर सतगुरु और साधु, सतनाम कह सत अवराधु। सतनाम को सच्चे ढंग से जाप करना। इसका सतनाम गह तजे दुत्ताई, कहे कबीर हम ताही सहाई। सतनाम को लेकर उसका जाप करे और बुराई छोड़ दे, उसकी हम मदद करेंगे, वो पार होगा। सतनाम कह चिन्ह सोई, कह कबीर गुरुगम जेही होई। जिसको पूर्ण संत मिल जाएगा, उस संत को ये पूरा ज्ञान होगा, वही सतनाम को चिन्ह होगा, बताओगा। को हम को तुम को है अंता, कहे कबीर ये बुझ संता। अब आगे देखो, अब 62 के ऊपर क्या बताया है? ज्ञान प्रकाश 62 पृष्ठ पे यहां देखो 62 पृष्ठ पे क्या बताया है? सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, धर्मदास ने पूछा कि कौन जग जीते कौन जग हारे, और कहो कौन विद काज संवारे। अब परमात्मा ने उसको नाम दिया, वो नाम बताते कौन सा दिया धर्मदास जी को? वो सतनाम क्या है? इंद्री जीते साधु सो हारे, कहे कबीर सतगुरु निस्तारे। जो इस तरह जाप कर लेगा उसको सतगुरु पार करेगा। सतगुरु सो सतनाम लखावे, वो सतगुरु है जो सतनाम बतावेगा, समझावेगा। और सतपुर ले हंस पहुंचावे, सतपुर सतलोक में। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और शब्द ग्रंथ के गुप्त ही रखा है। कहते हैं इस ग्रंथ में मैंने लिख भी रखा है, और उसको ऐसे ढंग से लिख दिया, वो गुप्त है। वो सतनाम 2 अक्षर का। सतनाम सतगुर तत्बाखा, और सद ग्रंथ कथी गुप्त रखा, उसमें लिख के भी गुप्त रखा हुआ हमने, कोई समझ नहीं पाएगा। फिर सत सुरत अमर सुख चीरा, अमी अंक का साजो वीरा। अब ये आ गया वो सतनाम 2 अक्षर का। ओ हम सो हम जानो वीरू, और धर्मदास सो कहे कबीरू। अब यहाँ परमात्मा ने इसको थोड़ा सा गुप्त कर दिया, ओम को ओ हम लिख दिया। इनका समझ ना आई बात। सोहम ओम जानो वीरू, धर्मदास सो कहो कबीरू। अब यहाँ क्या बताया है? धरिहो गोए कहो जिन काही, कहते इसने गुप्त राखिए, किसी को बताइए नहीं। नाद सुशील लख होता ही, जो सही शब्द नाद माने वचन का जो शेष होगा ना, वो इसको समझेगा। आपके देखो 63 पर स्पष्ट कर दिया है कबीर भगवान ने, यही ज्ञान प्रकाश चल रहा बोध सागर का, कि सतनाम सुमरण करे और सतगुरु पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया लह सो मुक्ति अमान। अब इससे एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा के नाम से जीव की मुक्ति होगी, उस सतनाम तय। और सार नाम अलग है, आदि नाम भी कहते हैं उसको। अब एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमारे सदग्रंथ और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा पाया, उन्होंने कैसा बताया सतलोक में। और ये कबीर पंथी क्या हुआ भाई बकरे हैं, तो इनके पास खक नहीं है। अब धर्मदास जी को कबीर परमात्मा ने ये सतनाम दिया था 2 अक्षर का,
और कबीर साहब ने कहा है सोहम सोहम जप मरा व्यर्था जन्म गंवाया। उसका तात्पर्य ये है कि कबीर परमात्मा की वाणी से लेकर के कुछ एक पंथ उन्हीं के समय में जो परमात्मा से विमुख हो गए थे इस नाम प्राप्त करके, वो इस वाणी से पढ़कर सोहम जाप करने लगे। तो परमात्मा कहते हैं अकेले सोहम तो बात नहीं बनाए, ये तो व्यर्थ जीवन हो जाएगा। ये सतनाम है 2 अक्षर का, एक ओम एक ये गुप्त है, तो इसका जाप करना है। इसके जाप से मोक्ष होगा। फिर बताया कि इन दोनों का जाप करें और फिर वो सार नाम आदि नाम सार शब्द जिसका कहते हैं विधेय शब्द वो भी है, वो भी जाप करने का है, सुरत नृत्य से जाप है उसका। अब और दिखाते हैं आपको धर्मदास जी को कौन सा नाम मिला और ये कबीर पंथी क्या नाम देते हैं, ये देखिएगा। एक पुस्तक है कबीर पंथी शब्दावली और ये कहाँ से छपी है, कबीर पंथी शब्दावली, कबीर आश्रम आचार्य परमार्थी वैद्य भारत पथिक स्वामी श्री युगलानंद विहारी निर्मित, मुद्रिका प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई, यहाँ से छपी है। इसके हम आते हैं 284 पृष्ठ पे, ये 283 पृष्ठ है, कबीर पंथी शब्दावली है। 284 पे है कि भोग की आरती अजप्पा जाप जपो बिन जीवा मूल मंत्र अरहाद। वो अजप्पा जाप जाप करने का है सार नाम, उसमें जीभ नहीं हिलानी होती। ये अजप्पा जाप सतनाम दिया जाएगा, उसमें जीभ नहीं हिलानी, सांस से करना है। यहाँ देखना, यहाँ पे ये है चौका रमैनी, चौका यानी जब नाम दिया उस समय क्या क्या बोला, के नाम दिया, एक 285 पा जाते हैं हम। अब पढ़ सकते हो आप, इसको लेकर के पूरा प्रमाण दिखा दिया। ये सारा कुछ बताया कि इतना 7 सवासा उत्तम पाना 7 हाथ वस्त्र परवाना, ये मंगा कर फिर कहते हैं कहे कबीर सुनो धर्मदासा ओम और सोहम शब्द प्रकाशा। ये नाम दिया था सतनाम रूप में, ये 2 अक्षर का नाम है सतनाम। और ये मारे सट्टे कबीर साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं श्वास उश्वास में नाम जपो, श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवण हो के न हो। कहता हूँ कई जात हूँ, कहूँ बजा के ढोले, श्वास जो खाली ही जात है, ये 3 लोक का बोले। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ये श्वास का सिमरण है सतनाम का। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं ये एक श्वास उश्वास का नाम मर्यादा में तुमने एक ले लिया, लेने तो दिन रात हैं, जब भी दाव लगे, जब सिमरण की बौछार कर दे, शुरुआत कर दे, तो कहते एक की कीमत बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कहते ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुल तुलाया राम रंग होरी हो। अपने आत्माओं इस नाम की कोई बराबरी कर पाओगा धरती पे? अब एक श्वास की, एक सिमरण की इतनी कीमत, और सारी उम्र वो तो नाम में गलत है, जो दूसरे नाम जपते हो उसका कहते युद्ध नहीं। जैसे किसी ने भांग बोली तो भांग उगेगी उसकी, कीकर बीज ली तो बबूल ही होगा उससे। और ये असली मंत्र जो बीज है दास आपको देगा, इससे मोक्ष होगा आपका, और यहाँ भी सुख मिलेगा। तो क्या बताते हैं कि इस एक श्वास उस श्वास की कीमत इतनी बताई है, एक पलड़े में तराजू के यु मंत्र का एक सुमरण की कीमत रख दे, और दूसरे में यहाँ के 14 लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, और ये दुर्गा का लोक, और ऊपर ये सारे जो ब्रह्मलोक और स्वर्गलोक और ये जितने सारे दर्जे 14 लोक, और ये 3 लोक पृथ्वी लोक और पाताल, और ये स्वर्ग, एक कोमन स्वर्ग है, एक ब्रह्मलोक में स्वर्ग है।
ये कॉमन स्वर्ग, ये तो पांच सिंह रख दे, पांच सिंह, इन ये तो सौदे में नहीं है। जैसे दास का जन्म एक किसान घर में हुआ था, तो ये बनिए लोग आया करते थे कणक खरीदने के लिए। तो हमारे पिताजी कहते थे, भाई सेठ जी तेरी ताखड़ी दिखा, तराजू दिखा, एरर तो नहीं है इसमें। तो वो दिखाता था, उसमें कोई एरर होती तो ठीक कर ली जाती थी। जैसे गेहूं तोल रहे हैं तो गेहूं की एक मुट्ठी भर के एक तरफ डाल दिए जाते थे ताकि वो एररलेस हो जाए वो बैलेंस ताखड़ी, और जिस तरफ वो पासिंग जैसे कुछ 10 ग्राम 20 ग्राम की पासिंग थी तो वो तो एक तराजू में दाने पड़े हैं गेहूं के थोड़े से 20 30 50, और उसी साइड में बट्टे रख लिए जाते थे। तो क्या बताते हैं कि ओ हम सो हम पालड़े रंग होरी हो, ये सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और 14 लोग से ढावे दूसरी साइड में 14 लोग से ढावे राम रंग होरी हो। और ये 3 लोग तो पासिंग में यूजलेस, उसका तो कोई सौदा ही नहीं। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, इतनी कीमत है इसकी। ये इस समय में जो अब आपका समय चल रहा है भक्ति का, इस समय ही ये मंत्र डिस्क्लोज होते हैं, उससे पहले इनको गुप्त रखा जाता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। और सार नाम की आदि नाम की तो छींट भी ना लागण देते। अब इस दास के ऊपर मेहर बख्शी है परमात्मा ने आपके तक पहुंचाने की, इससे पहले किसी को अलाउड नहीं था। ये 12 पंथ के जो नकली कबीर पंथी हैं उनमें से ये सारे के सारे। और कहते हैं ये ज्ञान अगर इन नकलियां का हाथ में चला गया ये मंत्र, तो ये नाम देखते पाओगे, फिर हम भिन्नता कैसे बताएंगे? ये अधिकारी ने इस नाम के देने के, अगर इस नाम को दास से जान के, और यदि ये नकली कबीर पंथी इनको दान करण भी लग गए तो इनसे लाभ नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी नहीं है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के विचार देखने के बाद तो ये साफ हो जाता है कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो ओम सोहम मंत्र की महिमा यानी सतनाम की महिमा बिल्कुल वैसे बता रहे हैं जैसे नितिन जी के मीटर बता रहे थे, यानी कि धर्मदास जी, गरीबदास जी और नानक जी। खैर, इस ज्ञान चर्चा को और आगे लेकर चलते हैं और नितिन जी की एक वीडियो और देखते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि अगर गीता के हिसाब से भक्ति साधना कर ली जाए तो आपका मोक्ष निश्चित है। आप ये वीडियो देखिए। अगर हम गीता के कहे अनुसार उस आत्मा के लिए एक बार पूरे विवेक के साथ अगर हम ये काम कर जाएं तो समझ लो अब जन्म मरण से हमारी मुक्ति होके रहेगी। अभी नितिन जी ने बताया कि गीता के हिसाब से भक्ति साधना कर ली जाए तो आपका मोक्ष निश्चित है, और दूसरी ओर ये कहते हैं कि 52 अक्षर में जितने भी आने वाले शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, उनका ज्ञान गलत है। ऐसे गुरु और किताबों को रिजेक्ट कर देना चाहिए जो आपको 52 अक्षरों वाला ज्ञान देते हैं, आपको ऐसा मंत्र जाप जपने के लिए देते हैं जो 52 अक्षरों में आता हो। आप ये वीडियो देखिए। भी करना पड़ेगा। अब जैसा जिसको समाज मिलेगा वैसी उसकी पहली दूसरी होगी। अगर कोई हिंदू है तो उसकी पहली दूसरी पांचवी कहाँ हो रही है? मंदिर में। अगर कोई मुसलमान है उसकी पहली दूसरी कहाँ हो रही है? मस्जिद में। अगर कोई सिख है उसकी पहली दूसरी पांचवी कहाँ हो रही है? गुरुद्वारे में। अगर कोई ईसाई है तो उसकी पहली दूसरी हो रही है चर्च में। यानी आगे का ज्ञान चाहिए, पवित्र ज्ञान। सब पवित्र ज्ञान ही है, चाहे कोई कलमा पढ़े, चाहे कोई कुरान पढ़े, चाहे कोई नमाज पढ़े। क्या पढ़ रहा है वो? 52 अक्षर। 52 अक्षरों के बिना कुरान लिखी जाएगी क्या? अब चाहे कोई वेद पढ़े, चाहे कोई पुराण पढ़े, चाहे कोई मंत्र जपे, चाहे कोई आरतियां गाए मंदिर में, क्या कर रहा है वो? इसको पकड़ के बैठा है 52 अक्षर। अब हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले। अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। मजे की बात है कि अपने आप को कबीर पंथी बताने वाले नितिन दास जी अपनी ही बातों को खुद ही झूठा साबित कर देते हैं। इनकी किसी भी बात पर विश्वास करना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करना मात्र है। खैर, नितिन जी का गीता जी पर विश्वास शायद अभी बाकी है, तो क्यों ना हम गीता जी को भी खंगालें और देखें कि गीता जी क्या कुछ कहती है। क्योंकि नितिन जी का मानना है कि गीता जी के अनुसार अगर भक्ति साधना कर ली जाए तो मोक्ष निश्चित है। लेकिन नितिन जी ने गीता जी के किसी अध्याय का या किसी श्लोक का जिक्र नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता को चारों वेदों का निष्कर्ष माना जाता है। कहा जाता है कि इसके अंदर वो मंत्र छुपा है जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
तो आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी गीता के बारे में क्या कहते हैं। क्या वो मंत्र उजागर कर बताते हैं जिस मंत्र से मोक्ष प्राप्ति हो सकती है? आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर, ये देखो 8 का। अब ये 13 नंबर में क्या कह रहा है मंत्र में, 8वें में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। अब माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ये ओम एक अक्षर है बस यही, और व्यवहारण माने उच्चारण करके, अनुसमन माने श्रवण करता हुआ, ये प्रयाति तदंदेहम जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गति। अंडरस्टूड है कि जो ओम नाम के जाप से जो गति मिलेगी वो परम गति इस ओम तो होगी, और वो ब्रह्म लोक प्राप्ति है। अब 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में देखिएगा कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। इन्होंने यहाँ टिप्पणी की है स्टार से नीचे, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े ऐसे पुनरावर्ती कहते हैं। तो यहाँ ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में फिर आना पड़ेगा, तो पूर्ण नहीं वैसे। अब यहाँ इन्होंने अनुवाद गलत किया है कि कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ इसका मूल संस्कार देखो, अब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिने अर्जुन माम उपेत तु कौनते पुनर्जन्म न विदते। यहाँ इसने अगर ये हम इनके अनुसार कहें कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 5 और 9 गलत सिद्ध हो जाते हैं। ये देखिए अध्याय नंबर 4, ये 5 श्लोक है, ये अध्याय नंबर 4 का। हे परंतु अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, उन सबको मैं जानता हूँ। 9वें में क्या कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं, दिव्य हैं। अब दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा है, ये है अध्याय नंबर 2 का और श्लोक नंबर 12, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, यानी हम पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा आपका हमारा। क्योंकि यहाँ फिर 17वें श्लोक में कहा है कि नाश रहित तो उसको जान, नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दर्शक वर्ग व्याप्त है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, इस अविनाशी का विनाश करने में कोई समर्थ नहीं है। यानी कोई और है गीता ज्ञानदाता से, वो अविनाशी है। अब यहाँ चौथे अध्याय के आपने पढ़ दिया, बिल्कुल स्पष्ट सब क्लियर कर दिया कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये चौथे अध्याय का 5वां श्लोक, मेरे तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और 9वें में भी ऐसा। फिर 10वें अध्याय का दूसरे श्लोक में इसने कहा कि अर्जुन, मेरे जन्म को ये नहीं जानते देवता लोग। अब देखो ये दूसरा, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को और यानी लीला से प्रकट होने को देवता लोग, न देवता लोग जानते हैं और न मैं ऋषि जानते हैं, क्योंकि मैं इन सब प्रकार से देवताओं का और मैं ऋषियों का अधिकार हूँ। यानी ये देवता और मैं ऋषि मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ये मेरे जन्म को नहीं जानते, मेरी उत्पत्ति को नहीं जानते। इससे ज्यादा इसका जन्म भी हुआ है तो दास बताएगा, क्योंकि पिता की उत्पत्ति को पुत्र संतान नहीं जानती, दादाजी बताता है। तो कबीर परमेश्वर हम सब के परम पिता, उन्होंने आके बताया है। तो अब जो कंसेप्ट ये जो क्लियर कर रहा दास 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, ये देखिए यहाँ ये कहना, अनुवाद करना कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, परंतु कुंती पुत्र मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, ये अनुवाद गलत है। इसका अर्थ देखिएगा
कि आ ब्रह्म भुवनाथ लोक का पुनरावर्ती न अर्जुन, यानी सब ब्रह्म लोक तक सभी पुनरावर्ती में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। और जो ये नहीं जानते, न विदते माम उपेत, तू मुझे प्राप्त हुआ परंतु मेरे प्राप्त वालों का भी पुनर्जन्म कौनते पुनर्जन्म है, न विदते, जो नहीं जानते, जो ये बात नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी वो ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में है, ये नहीं जानते, तो मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म होता है। न विद माने जानना भी होता है, एक अक्षर का केवल एक करट्टा नहीं होता, ये कोड वर्ड, ये बहुत ही गहरे शब्द हैं। अगर इसका ये अर्थ माने तो वो 3 श्लोक गलत हो जाते हैं गीता जी के, ये इनका अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। अब हम आते हैं अपने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में। आठवें अध्याय का प्रथम, अब आपने 13वां पढ़ लिया, अब प्रथम 8वें अध्याय का ये प्रथम श्लोक। अर्जुन पूछता है किम तत्ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्म, किम परम पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। अब यहाँ देखिएगा बिल्कुल साथ में, ये 7वां अध्याय के 30 मंत्र हैं, ये यहाँ समाप्त हो जाता है। और देखो ये बना रहे इसका रेल, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ये गुम्बज फोड़निए थे सारे, ये देखो। अब यहाँ देखना, अब 30 और 29 में क्या प्रश्न किया है, क्या ज्ञान दिया है गीता ज्ञानदाता ने, कि जो मैंने तुम्हें ज्ञान बताया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर तत्व ज्ञान समझो, तो ये कहता है कि मेरे जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है। ये 7वें अध्याय का ये 29वां मंत्र है। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित है, मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लेगा जो कि भी तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, फिर वो जरा मरण मोक्षाय यतंती, ये जो मेरे ज्ञान के आश्रित होकर तत्वदर्शी संत को प्राप्त करके वो केवल जरा और मरण से मोक्ष माने छुटकारे का ही यतंती प्रयत्न करते हैं। और ते वो कौन करते हैं, ते ब्रह्म विदु तत्, ते ब्रह्म तत्व विदु, यानी उस तत्व ब्रह्म को विदु माने जानते हैं, कर्षण माने सारे दातम को, कर्म से अखिलम और सब कर्मों से परिचित है। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत्व ब्रह्म, तत्व माने उस, ब्रह्म माने ब्रह्म को, यानी तत्व ब्रह्म को, तत्व ब्रह्म संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूतम, अधिदेव सहित तथा अधियज सहित सब का आत्मरूप मुझे अंत काल में जानते हैं, तो वो मुझे ही जानते हैं। कि जो उस परमात्मा तत्व ज्ञान समझ कर उसको समझ गए हैं, तो उसको समझ कर फिर छुटकारा चाहते हैं। और जो केवल सब कुछ मुझे मानते हैं, वो केवल मुझे ही जानते हैं, यानी वो गलत गाइड है। अब 8वें अध्याय साथ ही है ये। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछ लिया फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है, इसका उत्तर दिया 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अपनात्मा। अब 5वें श्लोक में कहा है कि जो 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह मद भावम, ये मेरे साक्षात रूप को नहीं, मद भावम याति, मेरे भाव में वो को प्राप्त होता है और मेरे में उसकी आस्था बनी रहती है, इसमें संशय नहीं है। अब 6 में तो ये कहा है कि ये एक नियम है कि जो व्यक्ति अंत समय में जिसका भी सिमरण करता हुआ, 6 में कुंती पुत्र अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, तो उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से वो भावित रहता है।
अब 7वें में कहा है कि इसलिए अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, यानी मेरा स्मरण भी कर, युद्ध भी कर, और मुझे अर्पण किए हुए मनबुद्धि से हो निसंदेह तो मुझे ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल कर दिया, परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ है अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी तत्वदर्शी संत से जो विद्वान पुरुष, जो पुण्यात्मा, वो समझदार व्यक्ति उसकी उस साधना करते हैं, ना अन्य गामिना, अन्य कहीं ना जाने वाले चित्त से, जो परमम पुरुषम दिव्यम यानी परम अक्षर ब्रह्म की साधना करते हैं, वो उसी को प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो अनुवादिनी का 8वें अध्याय का ये 8वां मंत्र, हे पार्थ यह नियम है परमेश्वर के ध्यान नहीं है, अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास का अर्थ है उसके सिमरण करना, योग यानी भक्ति का, उस भक्ति सत भक्ति जो संत बता होगा उसका अभ्यास करता हुआ, योग से युक्त यानी साधना से लगा हुआ, दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से यानी किसी और में आस्था नहीं रखा है, निरंतर चिंतन करता हुआ उस परम दिव्यम पुरुष याति, उस परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम पुरुष मूल पर आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होता है। और 9वें में उसका संकेत भी कर दिया, कव्यम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियांसम अनुसमर्तेय सर्वस्य धाताराम अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमस्य प्रस्तात्। अज्ञान रूप अंधकार में वो बहुत दूर है, उसको नहीं जानते, वो आदित्य रूप वर्णम यानी सूर्य की तरह तेजों में साकार है, और कव्यम है वो कव्यम। ये तो अब चैप्टर दूसरा लंबा बन जाएगा, इसको नहीं छेड़ते, इतना ही लेंगे। जो पुरुष सर्वज्ञ कव्यम कबीर, जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, और सूर्य के सदृश चेतन नित्य चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से अति परे यानी जो उसको कुछ नहीं कोई नहीं जानता, उस सच्चिदानंद घन परम परमेश्वर का श्रवण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार स्थित करके, फिर अब योग बल का अर्थ होता है भक्ति की शक्ति से, जो साधना तुम करोगे उसमें जैसे टायर में हवा भर जाती है, नो भर जाएगी आपकी आत्मा में, उस भक्ति की शक्ति के से योग बल से बरकुटी के माध्यम में प्राणों को यानी श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके, फिर निश्चल मन से श्रवण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष को ही प्राप्त होता है, यानी परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। 3 श्लोकों में लगातार उस परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी दी है। ये देखिएगा 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय नंबर 17 श्रीमद् भगवत गीता, और ये 23वां श्लोक। इसमें क्या कहा है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे तिर्विधः समर्थः ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। इसका अर्थ है कि इस ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम, बस ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है ओम, ओम तत् तत् सत सत, ऐसा यह है 3 प्रकार का ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, या परम अक्षर ब्रह्म कहो, या अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो, बड़ा भगवान, यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमात्मा है, और उसने अपने मुख कमल से आकर यहाँ पर यथार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान बताया है। नितिन दास मदन पंथी का कहना है कि 52 अक्षर को मिटा देना है, मतलब नितिन दास जी का इरादा है कि 52 अक्षर यानी भाषा को समाप्त करके सबको गूंगा बना देना है। हम जानना चाहते हैं, आप बार बार चिल्ला रहे हो कि 52 अक्षर समाप्त कर दो, 52 अक्षर समाप्त कर दो, तो ये पहल आप ही क्यों नहीं कर देते? आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि आप जो भाषा बोल रहे हो क्या वो 52 अक्षर में नहीं आती?
क्या आप 52 अक्षर से बाहर बोल रहे हो? आपकी अकल के स्तर का इसी से पता चल जाता है। आप अपने अज्ञान को कबीर साहब जी की वाणी में घुसाकर, कबीर साहब की वाणी में फेर बदल कर उसे सही साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हो। आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि 52 अक्षर क्या है। विश्व में एक संस्कृत ही ऐसी भाषा है जिसमें आ ई आदि वर्णमाला के 52 अक्षर है। यानी वर्णमाला नागरी लिपि हिंदी भाषा की भी है, परंतु सब हिंदू ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं, इसलिए 52 अक्षर का सीधा संकेत संस्कृत भाषा की ओर है। सब ग्रंथ यानी चारों वेद, श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत, पुराण आदि संस्कृत भाषा में लिखे हैं। पूर्ण मोक्ष मार्ग का मंत्र इनमें नहीं है। इसलिए संत गरीबदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले थे, जो नितिन दास खुद भी अपने सत्संग में स्वीकार करते हैं। नितिन दास जी ने अपने प्रवचनों में एक वाणी का बहुत बार जिक्र किया है। वाणी कुछ इस प्रकार है: सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। इस वाणी का वास्तविक अर्थ ये है कि वो 2 अक्षर ओम तथा सोहम है। ओम अक्षर तो वेद गीता में है, परंतु सोहम अक्षर नहीं है। ओम नाम का जाप है ब्रह्म का, जो गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में आपको दिखाया गया है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में लिखा है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि केवल एक ओम मंत्र से मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ में लिखा है कि सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। मतलब सोहम शब्द किसी ग्रंथ में नहीं है और पूर्ण मोक्ष में इसका बहुत सहयोग है। ओम सोहम को मिलाकर 2 अक्षर का सतनाम बनता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में भी 3 पुरुष बताए गए हैं। एक क्षर पुरुष ब्रह्म जिसका मंत्र ओम है, दूसरा पर ब्रह्म अक्षर पुरुष जिसका मंत्र सोहम है, और तीसरा परम अक्षर पुरुष जिसका मंत्र सत सांकेतिक है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में बताया है कि जो साधक जरा और मरण से छूटने के लिए उस तत् ब्रह्म को पाने का प्रयत्न करते हैं। यह सुनकर अर्जुन के दिल में सवाल उठा और उसने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि वह तत् ब्रह्म कौन है जिनकी शरण में जाने से जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। इसका जवाब गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया है कि उस तत् ब्रह्म को पाने का जो मंत्र है वो ओम तत् सत है, जिसमें ओम खुद ब्रह्म का मंत्र है, तत् सांकेतिक है जो सोहम है, और सत सांकेतिक है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सत्संग प्रवचनों में बताया है। सत वह शब्द है जो आज तक संत रामपाल जी महाराज जी ने गुप्त रखा था, जो कि कबीर साहिब जी के आदेश अनुसार कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद खोलना था। कलयुग के 5505 वर्ष 1997 में पूरे होते हैं। सोए गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। ये भेद क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़ी आसानी से हमें बताया। उन्होंने धर्मदास जी की वाणियाँ दिखाई, गरीबदास जी की वाणियाँ दिखाई और नानक जी की वाणियाँ भी दिखाई। कबीर सागर को भी खोलकर बताया और गीता जी से भी प्रमाणित किया कि वास्तव में ये 2 अक्षर का भेद क्या है। ये सतनाम है जिसे ओम सोहम का मंत्र भी कहा जाता है। अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी की एक वीडियो और दिखाते हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि राधा स्वामी पंथ ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया है। ये वीडियो दिखाने का हमारा मकसद क्या है, ये आपको वीडियो में आगे चलकर पता लगेगा। देखिए। और ये राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले, ये जय गुरुदेव पंथ, ये नो के सतलोक में भगवान है नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है। आत्मा नूर में जाके परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो डूब का मरने वाली बात है किसी की। मत चलो समुद्र में, कोई नो क्या भगवान में लगा मारो छलांग, इसमें एक भी ना जा बुलाए तो भी धक्के भी ना पड़े उसमें। तो इनकी सारा सिद्धांत गलत, इनका नाम गलत। 500 नाम काल के जानो, जब दानी मन शंका आनो। ये 500 नाम काल के हैं। फिर कहा कि और नाम है इनसे 500 से अलग, वो यही जाप करना होगा। 2 अक्षर का सोए गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। गुरु नानक देव जी की वाणी में पंडित जेतु पढ़िया 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवती नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। आपको थोड़ा सा ये दिखाते हैं रिहर्सल या इनकी एक ट्रेलर दिखाते हैं। इन राधा स्वामी वाले गुरुओं को कितना ज्ञान था, फिर कहाँ जाएंगे। झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ, ये बाद विदा चतुराई। जो जिसकी थ्योरी गलत है, थ्योरी के ऊपर प्रैक्टिकल होता है।
जिनकी थ्योरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल ऑटोमेटिकली गलत है उनका। ये बात करते हैं सतलोक जाने की, इन बेरा को ना सतनाम सह के यू खान का पीने का, या कोई भजन करण का है, या कोई स्थान है, इनका ये समझ में ना आखिरी सांस तक इनके गुरुओं के। तो ये पिछले वाले कहाँ जाएंगे? आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, एक पुस्तक है सारवचन राधा स्वामी वार्तिक। ये प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग दास, डेरा बाबा जयमल सिंह। प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर, दिल्ली। ये भाग 1 है, ये और भी होगा कोई इनका तो देखे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी जी साहेब का। अब यहाँ ये वचन है इसके, शिवदयाल जी के अमृत वचन सुनना। सिर्फ काम इतना है, इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये सतनाम को मुकाम माने स्थान, सतनाम यहाँ मुकाम कह रहे सतनाम को। आगे चलो, राधा स्वामी को भी सतनाम स्थान बता रहे हैं, स्थान। ये आपने पढ़ा 13 पृष्ठ पे, ये 14 में देखो, वहां पहुंचावे। अब यहाँ आइएगा। अब तीसरा, ये गीता के से वचन है ना कि 1 2 3, अब 1 2 पढ़ दिया आपने, तीसरा देखो। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हुए हैं, हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने ध्यान के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले। सबके सब ध्रुव स्थान नहीं पहुंचे। कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुंचे। सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सतनाम पर, 5वीं मंजिल सतनाम को स्थान बता रहे हैं। यहाँ पर भी ध्यान से सुनना पुण्यात्माओं। और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी, यहाँ राधा स्वामी स्थान और सतनाम भी स्थान इन्होंने स्पष्ट किया। अब देखो प्रश्न नंबर 15 पे और वचन नंबर 4 है। गीता के से वचन है इनके, ये अपने इनके हिसाब से। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, मुकाम है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से नीचे, इस मुकाम से 2 स्थान नीचे और सतनाम का मुकाम है। सतनाम वहां इन्होंने स्थान सिद्ध कर रखा है। सतनाम का यानी स्थान का स्थान है, स्थान का स्थान है। इन गुआबाई देखना ये क्या बोल रहे हैं। और कि अभी सतनाम को आगे इन्होंने परिभाषित किया है, डिफाइन किया है, सतनाम के विषय में जानकारी दी है। इस सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक सतनाम, सचखंड सतनाम, सार शब्द सतनाम, सतशब्द सतनाम और सतनाम सतनाम, सतपुरुष सतनाम करके बयान किया है। वाह रे सतलोक के वासियों। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब ये है शिवदयाल जी, इनके परम धनी, जिसने राधा स्वामी कहे हैं। वैसे तो ये बात हो रही है, फिर भी इन्हीं के आधार से हम कुछ दिन चलेंगे तो आपको समझा सकते हैं। इस परम धनी के विचार हैं ये कि इसका सतनाम समझ में नहीं आ रहा। सतनाम ये क्या चीज है, को स्थान है, और फिर ये नाम दे है 5, ओंकार रंकार ज्योति निरंजन सतनाम, उसमें नाम भी है जाप सतनाम और सोहम और सतनाम। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी कुणबा जोड़ा, ये इन्होंने कर रखा है काम। अब इधर तो सतनाम को क्या बताते हैं, स्थान है, फिर सतनाम, यही सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम भी है, सतपुरुष भी है, सार नाम भी है, सार शब्द भी यही है। अरे वाह रे वाह देवताओं। अब आपको दिखाते हैं इनका सतनाम मना समझ मारा। फिर सावन सिंह जी ने सतनाम को कैसे डिफाइन किया ये दिखाते हैं। अब ये स्वयं स्वीकार करते हैं श्री सावन सिंह जी
कि 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। ये कहाँ से? कि गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा, वो खुद मानते हैं कि 2 अक्षर का जो भेद बतावे और सोए गुरु पूरा कहावे। तो ये 2 अक्षर ना तो जय गुरुदेव पंथालों के पास, और ये कहते हैं 2 अक्षर, जैसे कोई प्रश्न करता है किसी इनसे कि ये 2 अक्षर हैं, कहते ये जाप करण के हैं कि नहीं? जाप करण के नहीं, इनकी साधना करनी होती है। जब नाम का नहीं बेरा साधना टट्टू की करोगे तुम? जब तुमने अक्षर का नहीं बेरा वो 2 अक्षर हैं कि उनकी साधना क्या करोगे तुम? ये मूर्ख बनावे हैं, सच्चाई को ऊपर नहीं आने देने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कब तक? कहते चोर चुरावे तुम्बड़ा और गाड्डे पानी में, वो गाड्डे हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छानी ना। और गुरु ग्रंथ साहिब का जो प्रमाण ले रहे हैं, बताते हैं, तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो जाप करण का है और गुरुजी देवेगा वो 2 अक्षर के मंत्र। और वहां ये कहते हैं सतनाम हमारी जाति है, सतनाम मना समझ हमारे कहते ही। तो ये सतलोक कीत के जाएंगे जिनकी आज तक सतनाम में डिफाइन नहीं हो सका, इनको इनकी छुरी गलत है, तो वो सतलोक कैसे पहुंचेंगे? और वो प्रमाण देंगे आपके सामने। देखना ये संत मत प्रकाश भाग 4 सावन सिंह जी कृत, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, भाग 4 सत्संग व्यास। संत मत प्रकाश भाग महाराज सावन सिंह जी, प्रकाशक हैं सेवा सिंह, सेक्रेटरी राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा अमर सिंह, जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी स्टेट, जालंधर। अब इसके 261 पृष्ठ पर चलते हैं। 261 पृष्ठ पे ये वही संत मत प्रकाश भाग 4। इस पे एक वाणी है शिवदयाल जी की, उसको खोलने चले हैं, उसका अनुवाद करने चले हैं सावन सिंह जी। अक्षर रूप निरखती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना, यह संसार सर है, जो अक्षर है वह ब्रह्म है और नी अक्षर पार ब्रह्म है। जब यह संसार बना हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है 52 अक्षर लोक त्रय, सब है कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस 340 पृष्ठ ये इन्होंने इसको डिफाइन किया। फिर आगे क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में इस 1171 पृष्ठ पे ये बता रहे हैं कि कुछ और भी है इसके विषय में। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है 52 अक्षर से न्यारे के बारे में, सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नावा, प्रणवत नानक एक लगाए जे कर सत समावा। यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, वे अक्षर पार ब्रह्म हैं। ये अनुवाद तो है इसकी, इस वाणी का अनुवाद है इन 2 अक्षरों के बारे में सावन सिंह जी का, लेकिन वास्तविक वाणी का ये अर्थ नहीं बनता। या पे कह रहा वे अक्षर का बताओ और आप पे कह रहा है ये वो अक्षर पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है। एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर 2 भाख। अब देखो कबीर साहब की वाणी को रेफरेंस में ले रखा है, हवाला दे रखा है। कबीर परमेश्वर की वाणी कहती 2 अक्षर को बोलना होता है, जाप करना होता है, ये कह पार ब्रह्म है। और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि इस 2 नाम के उपदेश देने वाला सही अधिकारी होगा 2 अक्षर का। इसमें एक ओम है, एक तत् है, गुप्त है वो। तो अगर सही अधिकारी होगा तो समय आने पर तेरी रक्षा होगी, अन्यथा कोई लाभ नहीं होगा। झूठे गुरु से भी ये 2 अक्षर का नाम ले लिया सतनाम तो भी यूजलेस है। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब यानी गुरु ग्रंथ साहिब में 329 पृष्ठ पे ये कबीर जी की वाणी लिखी है। फिर गुरु नानक साहिब कहते हैं एक अक्षर हर मन वसै नानक होत निहाल। तो ये तो एक अक्षर फिर आ गया, ये 2 अक्षर तो न्यारे हैं, ये तो सतनाम है 2 अक्षर का, और ये एक नाम है, ये सार नाम है, आदि नाम है। नानक होत निहाल, उस सार नाम से निहाल होंगे जीव।
और देखो ये आगे इसके आसपास घूम रहे हैं कि सतनाम के। एक स्थान पर गुरु साहिब फिर कहते हैं, वेद कतेब समृत सब शासत इन पढ़ा मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल होई। ये आदि नाम भी गुरु से लेकर जाप करने का है, ये साधना करण का। वो कहते हैं वो नाम जाप करने के नहीं है, सुमन करने के नहीं है, वो तो उसकी साधना करनी। साधना टट्टू ही करोगे तो जाप पेगा ना बेरा तुमने। एक अक्षर जो गुरुमुख जापे, गुरु का गुरुमुखी होकर गुरु का शेष होकर जाप करे, तिसकी निर्मल सोई। आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इस पृष्ठ पर लिखे हैं 747 पर। देखो अब सावण सिंह जी डिफाइन करते हैं इन संतों की वाणी को, वह अक्षर आपके अंदर है ये, और पार पर मजाक मिलेंगे, मेरे पास है भूत बने पास से मिल लेंगे। ये संत तो कह रहे हैं मुख से जाप करना है ये अक्षर दोनों, और एक भी वो सार नाम भी। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, ये जात हमारी जात नहीं, ये देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जाति सतनाम। वारे महर्षियों सतलोक के वासी इवन जाति सतनाम, इनका सतनाम मना समझ हमारा, ये जाएंगे कहाँ। और फिर आगे क्या बता रहे हैं कि अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। ये सोहम शब्द परमात्मा कहते हैं, सोहम शब्द हम जग में लाए। किसी भी शास्त्र में ये सोहम शब्द नहीं है। ये जो अक्षर हैं, ये 2 अक्षर है, किसी भी शास्त्र में नहीं है। ये सोहम एक अक्षर तो ये है, और दूसरा वो आदि नाम है। कहते ये दोनों किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ओम तो मिलेगा। तो ओम और सोहम शब्द और फिर सत शब्द, गीता जी में ओम तत्सत ये 3 निर्देश रहे ब्रह्मण त्रिवेद समर्थ है। तो इन्होंने जहाँ से भी जो कुछ मिल गया उसका अपना अज्ञान बना दिया, ज्ञान को भी समाप्त कर दिया। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जारी है। अभी आपने देखा कि राधा स्वामी पंथ सतनाम को कैसे डिफाइन करता है। अब आपको दिखाते हैं कि नितिन जी का सतनाम के बारे में क्या सोचना है, सतनाम क्या है, वो क्या बताते हैं। देखिए, काया के ही द्वार है, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे बोले पौन, रही भी को अचरज है उड़ा सो अचरज कौन। तो 10 द्वार बोल दो, चाहे बोल दो उसको काया, चाहे बोल दो पिंजड़ा, एक ही बात है। अब पिंजड़े में जो है वो है जीव, तोता, जो इन 9 द्वारों या 10 द्वारों से निकलेगा। अब ये तोता समाएगा कहां? जहां ये समाएगा वही है 11वां द्वार। और कहां समाना है? सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। तो शब्द ही 11वां द्वार है, आत्म स्वरूप ही 11वां द्वार है। 52 अक्षर जोड़ जोड़ के शब्द बना लिए, अब उन शब्द को जप जप के सोच रहा है परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। 52 अक्षर लोक तरह सब कुछ इन्हीं माही, ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नहीं। ये खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अक्षर इसमें नहीं है, क्योंकि वो अक्षर 52 अक्षर नहीं है, वो आदि अक्षर है। 52 अक्षर जी बधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वो सत सिमरण है, सच्चा नाम है, जिसको सचखंड कहते हैं। कहां समाओगे? कहां जाना चाहते हैं? सचखंड में। सचखंड का क्या मतलब होता है? सच प्लस अखंड इज इक्वल टू सचखंड। ऐसा अखंड नाम जो सच है, उसी को सत नाम बोला है, उसी को सचखंड बोला है, जहां पर आप समाओगे। सचखंड बस है निरंकार, निराकार नहीं, निरंकार। और निरंकार कौन है? आप ही का सत्य स्वरूप निरंकार है। नितिन दास जी का कहना है कि शरीर यानी पिंजरे में तोता बंद है। जब ये तोता मतलब जीव 10वें द्वार से मतलब कि शरीर से निकलकर जहां जाएगा वो है 11वां द्वार। फिर उन्होंने बताया कि ये 11वां द्वार ही सार शब्द है, और ये सार शब्द ही हमारी आत्मा है, और हमारी आत्मा ही 11वां द्वार है। नितिन जी के कहने का मतलब ये है कि आत्मा ही सतनाम है, आत्मा ही सार शब्द है, आत्मा ही 11वां द्वार है, आत्मा ही सचखंड यानी सतलोक है।
ये है हमारे परम ज्ञानी नितिन दास जी के विचार। अब आपको राधा स्वामी के विषय में हमने ये सत्संग क्यों दिखाया, ये बताते हैं। ये कोई खेल नहीं है। मैं 10 साल राधा स्वामी था। गुरुविंदर सिंह मेरे गुरु जी थे। वही हमारे, हाँ हमारे भी गुरु हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पापी हैं, ये है वो है, नहीं, वो गुरु ही हैं। हमारे भी थे, पक्की मोहर लग गई है हमारे ऊपर कि वो हमारे गुरु थे। बदल नितिन दास जी भी पहले राधा स्वामी पंथ में ही थे। उन्होंने राधा स्वामी पंथ से ज्ञान चुराया और अपने शब्दों में उतारना शुरू किया। और फिर क्या था, फिर सबको उसी कुएं का पानी पिलाना शुरू कर दिया। नितिन दास जी ने बताया कि सतनाम ही सचखंड है। राधा स्वामी वाले भी यही बताते हैं। नितिन दास जी का कहना है कि सतनाम ही आपका आत्म स्वरूप है, परमात्मा भी सतनामी है और आत्मा भी सतनामी है। यही नहीं, 4 कदम आगे बढ़कर नितिन दास जी ये भी कहते हैं कि सतनाम ही 11वां द्वार है। वाको काल न खाए, तो शब्द ही 11वां द्वार है। आत्म स्वरूप ही 11वां द्वार है। यहाँ पर नितिन दास जी ने राधा स्वामी पंथ से भी ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात करी है। राधा स्वामी पंथ में सतनाम को, सचखंड को सार शब्द बताया था। कम से कम आत्मा को आत्मा तो बोला था, लेकिन नितिन दास जी ने आत्मा को ही सचखंड बता दिया, आत्मा को ही सार शब्द बता दिया और यहाँ तक कि आत्मा को ही 11वां द्वार बता दिया। यह ज्ञानता की प्रकाष्ठा है। कैसे कोई संत रहने वाले स्थान को आत्मा बता सकता है, किसी मंत्र को आत्मा बता सकता है? ऐसे ज्ञानता भरी बातें तो कोई आम व्यक्ति भी नहीं करता। ये तो फिर भी अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, अपने आप को संत कहते हैं। खैर, आपने नितिन दास जी के आत्मज्ञान को तो देख ही लिया। अब जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के विचार आत्मज्ञान के बारे में क्या कहते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हम सुना करते थे ऋषि में ऋषियों से कि आत्मज्ञान होना चाहिए, और परमात्मा कहते हैं कूप की छाया और कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। जैसे कुएं की छाया कुएं तक सीमित है, उसके बाहर कोई यूज नहीं कुएं की छाया का। कूप की छाया कूप के माही ऐसा आत्मज्ञान। आत्मज्ञान तो ये है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं, हमारा यहां जीने का उद्देश्य क्या है, ये तो है आत्मज्ञान। और फिर परमात्म ज्ञान कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, कैसे मिलता है, उसको हम पाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो उससे हमें लाभ क्या है, ये परमात्म ज्ञान। तो यहां सत्संग के अंदर आत्म और परमात्म दोनों ज्ञान बताए जाते हैं। अब ये सबको मालूम है कि हम यहां क्यों फंसे हैं, हम जीव हैं, ये बताते हैं सभी हम जीव हैं और जीव का धर्म जन्म और मृत्यु है, और हमने यहां भक्ति करके स्वर्ग में चले जाना है। स्वर्ग में जाकर के क्या करना है, वहां अपने ठाठ भोगेंगे, मौज करेंगे। वहां मौज कितने दिन करोगे, बस फिर क्या पता, वहां मौज करेंगे जितने आपकी जेब में चवन्नी होगी, जितने पैसे टके आप पुण्य भक्ति साधन के जोड़ के ले जाओगे, उस स्वर्ग महास्वर्ग रूपी होटल में बर्बाद करके खर्च खा के फिर वापस आ जाओगे, क्योंकि वो आपका भोग समय है, भोग का स्थान है। कर्म बनेंगे यहीं पृथ्वी पर आकर। तो अब यहां से जैसी कमाई करके जाएंगे वहीं जाएंगे जहां की हमारी साधना होगी, और वहां अपना ये समय बर्बाद करके पूंजी नष्ट करके हम फिर वापस आएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु सदा बनी रहेगी। और इन्होंने अंतिम विधान बना दिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी की होती है। और कोई मोक्ष बताते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा में जीव ऐसे मिल जाता है जैसे बूंद समुद्र में। परमात्मा निराकार है, और फिर नौके समाधि में उसके दर्शन होते हैं। जब समाधि में दर्शन होते हैं, निराकार क्यों करोगे वो। फिर बात को घुमाते हैं, हमने डिवाइन लाइट देखा, डिवाइन लाइट
ईश्वरीय प्रकाश देखा। जैसे कोई कहे हमने ट्यूबलाइट देखी, ट्यूबलाइट कोई अंधा बोल रहा हो और उसे पूछे भाई ट्यूब कैसी होती है, और वो कहता हो मैंने सारा दिखे। उसने कोई नो पूछा कि ट्यूब कैसी है जिसकी लाइट देखी, और वो अंधा नो कहे ना ट्यूब तो निराकार है, तो होती नहीं। ट्यूब बिना लाइट किसी, ईश्वर बिना प्रकाश किसा। तो ये हमारा भ्रमित ज्ञान था। उस पूर्ण परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताया था। क्या बताया था? धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। जैसे आपने सुबह के सत्संग में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में है। आपने आंखों देखा कि परमात्मा की महिमा में लिखा है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। वो ध्रुवलोक के तीसरे स्थान पर विराजमान है, पृष्ठ पर। वहां से गति करके अत्यधिक तेज गति से चलने वाले पदार्थ की तरह, बिजली की तरह, आकाशीय बिजली की तरह गति करके आता है और अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है। तो वो ऐसी लीला कौन से भगवान ने कर रखी है? केवल कबीर परमेश्वर ने। और जिनको हम भगवान मानते थे उनकी किसी लीला में वेदानुसार उनकी महिमा नहीं है, केवल कबीर जी की महिमा वेदानुसार है। अपने आत्माओं जिनका ज्ञान ही जीरो है, जिनकी छुरी ही बेसलेस है, निराधार है, तो उनका प्रैक्टिकल क्या होगा? अरे ज्ञानहीनो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म इनके फिरा मोतिया बंदरे। ये दिखे थे महर्षि, बड़े बड़े विद्वान, मंडलेश्वर परम धनी पहुंचे हुए हैं, सचखंड में जाती है ना सत को लोग, इनका सतनामे का ना समझ माई न जाएंगे कहाँ ये। तो देखा आपने दर्शकों, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने बड़े ही सटीक प्रमाणों से हमें दिखाया कि किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। और दूसरी ओर नितिन दास जी अपनी ही बातों को खुद ही काटते जा रहे हैं। अरे किसी भी शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं दिखाया। इस ज्ञान चर्चा में तो संत रामपाल जी महाराज जी सही साबित होते हैं। खैर, अब आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।